नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन, एक भी फैक्ट आपको नहीं छूटेगा। 100% वनडे एग्जाम में आज तक जितने भी दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसलिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखना और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़ते समय तो हमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके दोस्तों हम क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि ये बड़ा था, ठीक है, कि पहला था। ठीक है, इसलिए दोस्तों पूरा ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, तो देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जब भी पूछे ना तो याद रखना दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था हैली नेशनल पार्क है। कौन सा था, हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यह इसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था। नाम कुछ भी लिख के दे सकता है, पुराना नाम भी लिख कर आ सकता है, नया नाम लिख कर आ सकता है, इसलिए आपको पूरे फैक्ट कवर करना है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब होती है, 1936 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिला में स्थित है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। क्या था, पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। किसका नाम, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या हुआ, 1957 में क्या हुआ, एक महान प्रकृतिवादी, प्रख्यात संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट की याद में इस पार्क को उनका नाम दिया गया था। देखिए इसका पहला नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक प्रख्यात संरक्षणवादी और प्रकृतिवादी थे जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पे दोस्तों 1957 में इसका नाम क्या रखा गया था, हैली नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में इसकी स्थापना होती है और उत्तराखंड के नैनीताल जिला में स्थित है। ये सारे फैक्ट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, अब बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है क्षेत्रफल में। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देखिए ये हेमिस जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा है। ये हैली मैंने बताया, ये क्या है, हैली या जिम कॉर्बेट, ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये साउथ बटन नेशनल पार्क दोस्तों याद रखना, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो लिखा है दोस्तों, याद रखना ये भारत का दोस्तों पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कच्छ केरल गुजरात में ये पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है तो ये याद रखना, ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लद्दाख दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो याद रखना हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। अब इसके बारे में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो याद रखना 4400 वर्ग किलोमीटर है। देखिए हमें सभी राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल याद नहीं करना है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे छोटा इन दो के कम से कम याद रखना है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का, 4400 वर्ग किलोमीटर है भारत का। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी है। देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तब भी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ही होगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, ये न सिर्फ भारत का बल्कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का ही सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों साउथ बटन नेशनल पार्क है। कौन सा है, साउथ बटन नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इसका एरिया कितना है तो 0.03 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 0.03 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, साउथ बटन नेशनल पार्क है। ठीक है, देखिए दोस्तों साउथ बटन नेशनल पार्क की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ, है ना।
ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखना इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दो चीजें याद रखना है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, साउथ बटन है। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। क्षेत्रफल कितना है, 0.03 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कच्छ गुजरात का, ये है भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है तो आपको याद रखना है, अभी एक बार पूछा गया कि भारत में कुल कितने समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में कुल 6 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपको याद रखना है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन राष्ट्रीय उद्यान कच्छ केरल गुजरात में स्थित है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखना, कच्छ की खाड़ी भारत के गुजरात राज्य में स्थित भारत का सर्वप्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1982 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 1982 में स्थापित किया गया था। एक बात याद रखना दोस्तों, चाहे बर्फ हो, ठीक है, चाहे रेत हो, ठीक है, चाहे समुद्र हो, सभी जगह क्या हो सकता है, राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है। राष्ट्रीय उद्यान का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वहाँ सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही होंगे। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसको हम डिटेल में बताएंगे दोस्तों, जब मैं आपको डिटेल से टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब हम पर्यावरण की बात करेंगे, जैव विविधता की बात करेंगे, इकोसिस्टम की बात करेंगे, तब आपको दोस्तों क्लियर समझ में आएगा कि राष्ट्रीय उद्यान की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसको आप दोस्तों 5 स्टार लगा सकते हो हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखिए काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात हुई है तो ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील में स्थित है। याद रखना, लोकटक झील के बारे में दोस्तों याद रखना, ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन, लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, और भारत का या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, काबुल लामजाओ या केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य है। कौन है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, देखिए भारत में टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, देश में बाघों की प्रजातियों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 में, ठीक है, 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों, उसी समय क्या हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखना भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पूछ ले तो बोर टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। दोनों फैक्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट में आप मुझसे आपको पीडीएफ पसंद आएगी तो आप मुझे बोल देना कमेंट में, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, चलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था। ठीक है, भीतरकनिका से, जिम कॉर्बेट से, राजाजी नेशनल पार्क से या पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। तो 1973 में दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, याद रखना जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है, मैंने अभी बताया था, हैली नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को होती है। ठीक है, कहाँ से होती है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से होती है। ठीक है, और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने बता चुका था, जिसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था, उसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई सिंह के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो एशियाई सिंह के लिए दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, ये एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखना गुजरात में एशियाई सिंह पाए जाते हैं और ये दक्षिण अफ्रीका के बाहर दुनिया का एकमात्र स्थान है दोस्तों जहां एशियाई सिंह पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य नहीं, राष्ट्रीय उद्यान पूछा यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, सलीम अली पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों याद रखना श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों सलीम अली जो है राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, ये क्या है, इस उद्यान को दोस्तों याद रखना सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। किसको, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना सिटी फॉरेस्ट और नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और सलीम अली दोस्तों जिसके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है,
सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने राष्ट्रीय उद्यान की बात किया था, वो श्रीनगर में था, यहाँ अभ्यारण्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके नाम से सलीम अली के नाम से दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभ्यारण्य भी है और दोनों अलग अलग जगह पे हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है और अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो अभ्यारण्य दोस्तों सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। देखिए दोस्तों, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य एक मुहाना मैंग्रोव निवास स्थान है जिसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। यह भारत में गोवा के मंडोवी नदी के किनारे चोराओ द्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। किसके द्वीप के? चोराओ द्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। इसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस द्वीप पर स्थित है, तो चोराओ द्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम का। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखना असम में है और ये एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने आपको ये क्वेश्चन एंड कर दिए हैं। अब जहाँ से जिस इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं इनको आपको एक सरसरी निगाहों से देखना है। ठीक है, देखिए देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये भरतपुर राजस्थान में है दोस्तों और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको? केवलादेव घाना पक्षी विहार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सब आपको बार बार पढ़ना है, रिपीट करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे, लेकिन ट्रिक से पढ़ोगे तो ट्रिक से आपकी जिंदगी ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ठीक है, ब्लैक बक कहाँ पर है? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ठीक है, गिर और ब्लैक बक याद रखना, ये दोनों कहाँ पर है? गुजरात में है। केवलादेव और रणथंभौर, ठीक है, केवलादेव और रणथंभौर ये दो इंपॉर्टेंट है राजस्थान के, इनको याद रखना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र में ऐसे तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गए भारत में। ठीक है, तो 106 ही तो नहीं याद करेंगे, हमको सरसरी निगाहों से पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली दोस्तों आपको पता होगा, साइलेंट वैली तो केरल में है, तो एराविकुलम और साइलेंट वैली ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में स्थित है। नागरहोल, बन्नेरघट्टा और बांदीपुर, ये तीनों नाम याद रखना, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर। नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, ऐसा 3-4 बार पढ़ोगे आपको जिंदगी याद हो जाएंगे। कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में है। मुकुर्दी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। मधुमलाई, माँ से मधुमलाई, माँ से मुकुर्दी और माँ से मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और तीनों तमिलनाडु में है। ठीक है, भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भीतरकनिका, सिमलीपाल, भीतरकनिका, सिमलीपाल, उड़ीसा, भीतरकनिका, सिमलीपाल, उड़ीसा, ऐसे 3-4 बार याद करोगे हो जाते हैं याद। ठीक है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पाथीकोंडा कहाँ पर है? पाथीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में है। केबुल लामजाओ कहाँ पर है? मैंने बताया था मणिपुर में है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। और सुल्तान पिक्चर आई थी ना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में है। और महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, ये गुरु घासीदास वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी MPPSC में पूछा गया था लेटेस्ट। ठीक है, चलिए
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत में मध्य प्रदेश में ही है। तो देखिए सभी तो नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना है ये आपको 6 कम से कम याद रखना है जो फेमस हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। अगर वीडियो यूजफुल रहा दोस्तों, आपको कंटेंट अच्छा मिला तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।